चलो देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस विद सम पीसेस ऑफ मार्बल। तो अपने पास गैस भी है, गैस के साथ में कुछ कुछ क्या पड़ा है, मार्बल। गैस के साथ में अपने पास क्या पड़ा है, मार्बल पड़ा है। एंड इसकी वॉल्यूम तुम्हें दे रखी है कितनी, 100 ml। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 100 ml। एंड अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर कितना है, 760 mm। अब कह रहा है कि प्रेशर को चेंज कर दिया 1000 पे, प्रेशर को कितना कर दिया, 1000 mmHg। और जो नई वॉल्यूम निकल के आती है वो कितनी आती है, 80 ml। तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल पीसेस पूछ रहा है कितना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो गैस है वो तो गैस ही है, मार्बल कैसा होगा, सॉलिड। मार्बल कैसे होते हैं, सॉलिड होता है। क्या सॉलिड की कोई वॉल्यूम होती है, होती है। सॉलिड की वॉल्यूम तो होती है, सॉलिड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स दे रखी हैं ये किसकी हैं, गैस प्लस सॉलिड, मार्बल, है ना। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस प्लस वॉल्यूम ऑफ मार्बल, ये चीज हमें दे रखी है कितनी, 100 ml फर्स्ट केस में। एंड ये चीज हमें दे रखी है 80 ml इन द सेकंड केस। कोई दिक्कत, यहां तक पक्का क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सॉलिड प्रेशर लगाता है, नहीं, सॉलिड प्रेशर नहीं लगा। वो पोलाइट, ये लक्कड़ का पीस यहीं पड़ा है, क्या ये दीवार पे जाके टक्कर मार रहा है, नहीं मार रहा ना। लेकिन यहाँ पे जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स तो दीवार पे जाके क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। टकरा रहे हैं तो वॉल्स पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। तो कभी भी सॉलिड प्रेशर नहीं लगाता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, है ना। लेकिन गैस तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के क्या हो जाती है, प्रेशर लगाती है, नहीं लगाती, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, गैस का। सॉलिड्स डू नॉट एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड डू नॉट एक्सर्ट, लेकिन गैस तो लगाती है प्रेशर। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो अकेला किसका है, गैस। आ रहा है समझ या नहीं। तो यहां से प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा अपने पास, 1000 mm। अच्छा ये जो हम P1 V1 लगाते हैं, हम कहते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हम क्या कहते हैं, P1 V1, ये गैस लॉज है, ये क्या है, गैस लॉज। और गैस लॉज सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली, एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। क्या ये सॉलिड पे अप्लाई हो सकते हैं, नहीं। तो मतलब यहाँ पे जो हम प्रेशर पुट करते हैं वो भी गैस का आना चाहिए, जो वॉल्यूम पुट करते हैं वो भी किसकी आनी चाहिए। यहाँ पे भी जो हम प्रेशर पुट करते हैं वो भी गैस का होना चाहिए, जो वॉल्यूम पुट करते हैं वो भी किसकी होनी चाहिए, गैस। दोनों चीजें किसकी होनी चाहिए, गैस की होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस तो अपने पास कितना दे रखा है, 760। अच्छा अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ मार्बल। दोनों का सम 100 के बराबर है भाई। मुझे तो सिर्फ गैस की वॉल्यूम चाहिए, तो गैस की वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, 100 माइनस वॉल्यूम ऑफ मार्बल हो जाएगी या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, 1000, लेकिन ये तो प्योर गैस का है। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 80 माइनस वॉल्यूम ऑफ। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, मार्बल की वॉल्यूम आ जाएगी। कितना आसान है, 1 0 से 0 गया, ये बन जाएगा 7600 माइनस 76 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मार्बल, दिस इज 8000 माइनस 100 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मार्बल। तो ये बन जाएगा 24 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मार्बल, दिस इज 400। कोई भी दिक्कत, तो 4 6 24, 4 10 और 100, ठीक। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितनी आ जाएगी,
6 1 जा 6 4 गए, 6 6 जा 36 4 गए तो 16.6। कोई डाउट आया समझ या नहीं? दोबारा समझाऊं या हो जाएगा? करो देखो क्वेश्चन कर रहे हो, करो बताता हूं। At a constant temperature, volume of the gas was found to be 400 centimeter cube. तो वॉल्यूम कितनी कह रहे हैं अपने पास? वॉल्यूम कितनी है? 400 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 760 mmHg. If the pressure of the gas is increased by 25%, मतलब जितना है उतना तो अभी भी है, प्लस 25% ऑफ 760 बाय ना इतने से बढ़ा दिया, इतने से बढ़ा दिया मतलब जितना पहले था उतना तो है ही है। 320 सर यही तो आएगा, सही है आंसर। 190 सर सही है सर, 320 आंसर आ गया सर। 400 का आ गया है सर, सही है ना? कोई डाउट यहाँ तक? 400 है सर। 1615 तो कहाँ है? ठीक। एंड इसमें ये फाइनली प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 5 8 और 1 9 950। और फाइनल वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो अगर ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा? V1। अगर ये P2 है तो ये क्या हो जाएगा? V2। तो अपने को तो लॉ लगाना है, P1 V1 इक्वल टू P1 कितना है? 760, V1 कितना था? 400, P2 कितना है? 950, V2 हमें निकालना है। तो 1 0 से 0 गया एंड 5 8 जा 40, 5 19 40 आ रहा है एंड 19 से कटेगा। हाँ 19 से कटेगा 760 कटेगा, आपका 4 से 40 आ जाएगा हाँ। एंड V2 आ जाएगा 4 8 जा 30 सेंटीमीटर। सर मेरा सही आ रहा है। क्लियर? कोई डाउट? सर पहली बार में हटाओ। समझ आएगा या नहीं? सर करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। आंसर करें। आरी यस सर। आरी से बोल। तुम्हारे पास इनिशियली वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 600 सेंटीमीटर क्यूब। कंटेन्स द हाइड्रोजन गैस एट द प्रेशर ऑफ 304। हाँ तो 304 और 304 में कोई फर्क है क्या? आंसर क्या बोला था? ये बोला था 2 पॉइंट कुछ बोला सर आपने। मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, 304 इसकी बात कर रहा हूं। मेरा क्या? What will be the pressure of hydrogen gas when the volume is connected to another vessel of 300 centimeter cube capacity? अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? जितनी पहले थी उतनी तो है ही है, प्लस 300 हो जाएगी। देखो एक वेसल जो पहले था वो तो है ही है, जो वेसल पहले था वो तो है ही है, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक और वेसल के साथ जिसकी वॉल्यूम कितनी है, तो दोनों की वॉल्यूम ऐड हो जाएगी ना, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 900। आ रहा है समझ या नहीं? तो दोनों की अब वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 300 प्लस एंड फाइनली प्रेशर हमसे पूछ रहा है। आ रहा है समझ? तो अगर ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा? V1। अगर ये P2 है तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा वैसे में वो पूछ रहे हैं P2 तो पता है क्या, तुम इससे ये प्रूव कर रहे हो कि तुम कितने नालायक हो। ये बात नहीं सर इतने जवाब दे, ये ताशी ने एकदम सही वर्ड यूज किया। सर इतने जवाब दे कि अगर मेरे मार्क्स कौन सा जवाब दिया तूने? घटिया जवाब दे के अगर इतने मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे तो अच्छा है, तो ये मुझे जवाब देने में अच्छे नहीं आते। कौन है ऐसा जिसके जवाब देने को अच्छे नहीं आ रहे?
ये बन जाएगा 604 बाय 608 बाय 3, तो 202.6 है। और यूनिट सेम रखो, अगर ऊपर सेंटीमीटर एच था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर एच। कोई चक्कर ही नहीं है। कोई डाउट? क्लियर? मैंने आधा ही लिया क्वेश्चन। यस। दिमाग लगा, बहुत दिमाग लगा। क्या मालूम तेरे को? ये बता कि सर लिखना है कितना है? नहीं, अब 2 है। 2 थोड़ी है, सर क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। 2 होता है, 2 होता है। करो, ट्राई करो। Decrease to 40% of कितने? 1080. V1 तो दी नहीं। तो गलत बात है। गलत बात है। कुछ भी ले लो, बी ले लो तब भी 40 हो जाएगा, तब जैसे मर्जी कर लो। 100 ले लोगे तब भी कोई चक्कर नहीं है। 1080 कुछ भी ले लो। upon 100 into 40. मेरी गलती करते हैं। 1080 upon करो ट्राई, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना ऐसे। देखो, at constant temperature a gas at a pressure of, बेइज्जती किस बात की इसमें? कम से कम उसे आता है, वो ट्राई तो कर रही है। अब मान लो इसकी वॉल्यूम V है, मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, लेट इट बी V। तो P1 कितना है और V1 को मैंने क्या मान लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रेशर बताओ जब वॉल्यूम कितनी कर दी, 40% कर दी, डिक्रीज टू 40%, मतलब इतनी हो गई। अगर मैं लिखता डिक्रीज बाय 40%, मतलब इतना कम कर दिया। डिक्रीज टू 40% मतलब फाइनली बचा कितना है, 40%। तो V2 विल बी 40% ऑफ V। 40% ऑफ V मतलब 40/100 ऑफ V। कोई दिक्कत? तो बस लगा देते हैं P1 V1 इक्वल टू P2। P1 कितना था 1080, V1 कितना था V, P2 हमें निकालना है, V2 कितना हो जाएगा 40/100 ऑफ V। आ रहा है समझ? नहीं समझ आ रहा? थोड़े थोड़े में क्या समझ आ रहा है? Thanks. 500 5 4 20 5 25 25 27 2700. This will be P2. यही आ रहा है। कोई डाउट? आया समझ? कोई दिक्कत? पक्का? करो नोट करो। कैमरा मोड, क्या बोल रहे हैं? कैमरा मोड तीन स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। कैमरा मोड नहीं, वो है स्क्रीन पॉज, लॉक का निशान है वो, स्क्रीन लॉक। मतलब मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे कुछ और है, लेकिन तुम्हारी स्क्रीन पे हाँ सर पता है कुछ और है, लॉक हो चुकी है इसमें। करो इसे जल्दी बात नहीं। चलो देखो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1080 mmHg। तो मतलब प्रेशर कितना है
दिखता है वहां से। क्या दिक्कत है आप? यहाँ पे बीच में गैप है। हाँ, इसके 1080 mmHg। See, if the volume is decreased by 40%, मान लो इनिशियल वॉल्यूम कितना है V, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V माइनस 40% ऑफ, कोई दिक्कत? तो कितना बचेगा 60/100 ऑफ V। अगर सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 60/100। एलसीएम लेके कर लोगे? इतना तो मुझे पता है तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है। बिल्कुल। हमें P2 निकालना है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी लिखा था ये मैंने। P2 हमें निकालना है और V2 कितना है 60/100 ऑफ V। तो V से V गया, 0 से 0 गया, 2 3s are 6, 2 5s are 10, and 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 0 तो 0। तुम्हें क्या लगता है मैथ्स नहीं आती? तो P2 कितना हो जाएगा 5 0 5 6 are 30, 30 and 3 18, 1800 mmH। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? पक्का करो। अगला लॉ करें अब। चार्ल्स लॉ, यही करते रहना है। बस सर हो गया, समझ हो गया। चलो चार्ल्स लॉ करें या इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल करना है? चार्ल्स लॉ करते हैं। देखो चार्ल्स लॉ, इसको टाइम दिखता है तो इसके भी क्लास एक्सटेंड करो। चार्ल्स चार्ल्स देखो चार्ल्स लॉ क्या है। क्या हुआ? मैं तो पेन उठा रहा था, मैंने क्या किया? अपने पास फिर से चार चीजें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और अमाउंट। एक है टेम्परेचर, सर एकदम सही से। अरे ये भी नहीं चाहता कि चार्ल्स लॉ चले लगता। सर यही नहीं चल रहा है। अरे ये क्या हो गया इसे अब?